Hello dear students, myself Salim Misra. I cordially welcome you all on my channel Math Experto. I hope you all are fine. तो बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एसिड से कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम एक ऐसी रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाए, किसी के स्टमक में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाए ओवर ईटिंग के कारण, तो उसे कौन सा सब्सटेंस आप सजेस्ट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम उसके बारे में देखेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज बेसिस की भी पढ़ेंगे। तो आइए एसिड की प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर मेटल कार्बोनेट या और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ कराई जाए तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एवोल्यूशन होता है। और इसी रिएक्शन के थ्रू हम समझेंगे कि जब किसी को अगर स्टमक में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो कौन सा सब्सटेंस उसको हम सजेस्ट कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप सभी को पता है कि सोडियम क्या होता है, मेटल होता है। अब इसकी रिएक्शन एसिड से कराए, मान लीजिए एसिड सपोज करते हैं HCl ले लेते हैं, तो क्या क्या बनेगा, सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट यहाँ पे बनेगा, NaCl। और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एवोल्यूशन होगा। इसी को क्या कहते हैं, इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं और इसी को बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसे क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। और अगर मान लीजिए कि होता क्या है कि हमारे स्टमक में कभी कभी क्या होता है कि ओवर ईटिंग कारण क्या होता है कि HCl एक्सेस मात्रा में हो जाता है। एक्सेस होता क्या है, ज्यादा ओवर ईटिंग के कारण जो है बॉडी में जो है स्टमक में हमारे HCl की मात्रा बढ़ जाती है, एक्सेस हो जाती है। तो उस केस में हमें जो है कई बार बेकिंग सोडा सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि बेकिंग सोडा किस नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। और ये क्या करता है, एक्सेस HCl को जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो एक्सेस HCl को क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट करके, क्योंकि ये बेस है और एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। तो ये क्या करता है, एसिड से रिएक्ट करके क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। क्योंकि क्या होता है, एसिड और बेस की रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो जैसे ही हमने बेकिंग सोडा को लिया तो ये एक्सेस HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है और जो भी एसिडिटी का इफेक्ट होता है उससे हमें राहत मिल जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका नाम याद रखिएगा। ये इसके क्वेश्चन कई बार पेपर में आते हैं कि बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, और आपके ऑप्शन में MCQ में 1 नंबर में दे देता है। तो इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा भी कहते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाई कार्बोनेट भी कभी कभी बोल दिया जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब सेम मेटल कार्बोनेट के केस में भी यही होगा, आप सोडियम कार्बोनेट ले लेंगे तो सेम यही रिएक्शन होगी, NaCl ही बनेगा, वाटर ही बनेगा और CO2 ही बनेगा। बस इस केस में क्या है कि आप देख रहे होंगे बैलेंस है, उस केस में बस आपको बैलेंस कराना पड़ेगा, बाकी प्रोडक्ट सेम यही तीनों ही बनेंगे सोडियम कार्बोनेट के केस में भी। आइए उसको भी देखते हैं। Na2CO3 क्या होता है, फार्मूला सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3। अब देखिए इस केस में भी सेम यही प्रोडक्ट बना है सोडियम कार्बोनेट की, अगर HCl से रिएक्शन कराएं तो सेम प्रोडक्ट बनेगा, बट इसको बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए बैलेंस नहीं है, इधर कितने हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर कितना है, 2 हाइड्रोजन है, तो इसको बैलेंस करेंगे, 2 हो गया। अब एक चीज देखेंगे, Cl 2 हो गया तो इसको भी बैलेंस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, 3 ऑक्सीजन है, इधर भी 3 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 Cl है, इधर भी 2 Cl है, इधर 2 सोडियम है, तो अब ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। तो दोनों के केस में सेम प्रोडक्ट बनेगा, बस इस केस में याद रखना है कि ये बैलेंस पहले से ही हो जाता है, बट इसको बैलेंस करना पड़ता है। तो किसी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन जब एसिड से कराते हैं तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इवॉल्व होती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक तरीका होता है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है तो ब्रिस्क एफलोरेसेंस प्रोड्यूस होता है उस रिएक्शन में। ब्रिस्क एफलोरेसेंस मतलब क्या होता है, बबल्स की फॉर्मेशन दिखती है आपको। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये बर्निंग कैंडल को क्या कर देता है, एक्सटिंग्विश कर देता है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बर्निंग कैंडल के नजदीक लगे तो क्या करेगा, ये बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देगा, उसको बुझा देगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के को जानने का, ये डिटेक्ट करने का एक तरीका भी होता है कि ये पर्टिकुलर गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि नहीं है। जैसे ही आप उसको बर्निंग कैंडल के नजदीक ले जाएंगे वो क्या करेगा, बर्निंग कैंडल को
स्टिंग्विश कर देगा जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये एसिडिटी की प्रॉब्लम जब भी किसी को स्टमक में हो तो आप उसको बेकिंग सोडा सजेस्ट कर सकते हैं। अब आइए अगली रिएक्शन देखते हैं, और अगली रिएक्शन देखने से पहले हम लोग दो टर्म को जान लेते हैं, एक नॉन मेटल ऑक्साइड, एक मेटल ऑक्साइड। अब आपको आगे मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन आएगी, तो इन दोनों टर्म को जानना बहुत जरूरी है। अब मेटल ऑक्साइड हमेशा किस नेचर का होता है, आप याद रखिएगा, मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर का होता है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड हमेशा एसिडिक नेचर का होता है। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड Na2O कैसे लिखा जाता है, आप सभी पता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, सोडियम की 1 होती है, क्रिस क्रॉस कर देंगे, Na2O सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब ये किस नेचर का होगा, ये क्या है, सोडियम का होता है मेटल, तो मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का, बेसिक नेचर का होता है। और आपसे कोई पूछ ले जो है कि CO2 है, CO2 क्या है, CO क्या है, नॉन मेटल है, और ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ये मैंने आप लोगों को क्यों अभी बताया है, आगे जब रिएक्शन आएगी तो आप लोग इसको देखेंगे क्यों मैंने अभी आप लोगों को इसको एक्सप्लेन किया है। तो मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड हमेशा एसिडिक नेचर का होता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, हमारे आगे आने वाली जो रिएक्शंस है वो इसी के बेस पे है। और हम लोग अब एसिड की लास्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एसिड की लास्ट रिएक्शन कौन सी है, कि जब हम लोग कोई भी मेटल ऑक्साइड लेते हैं और उस मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, एसिड से कराते हैं, क्या क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है और H2O की। अब मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे मान लीजिए कि मेटल ऑक्साइड में कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं और उसकी रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं, क्या बनेगा, CuCl2, कॉपर क्लोराइड और वाटर की फॉर्मेशन होगी। कॉपर ऑक्साइड आप लोग को पता है किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, और ब्लैक से कौन सा कलर, ब्लू ग्रीन कलर बनेगा, कॉपर क्लोराइड। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोगों को क्यों बताया था मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है। यहाँ पे मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, हमेशा आप लोग को पता है मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, तो बेस और एसिड की रिएक्शन क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि क्यों मैंने आप लोग को मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड के बारे में बताया था, क्योंकि मेटल ऑक्साइड हमेशा किस नेचर का होता है, हमेशा बेसिक नेचर का होता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करके CuCl2 और वाटर की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। कॉपर ऑक्साइड का कलर कौन सा होता है, ब्लैक होता है, ब्लैक से कौन सा कलर कन्वर्जन होता है, ब्लू ग्रीन कलर का कन्वर्जन होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एसिड्स की प्रॉपर्टीज को देखा, जो कि लास्ट प्रॉपर्टी थी, और अब हम लोग इसी प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस देखेंगे। अब देखिए हम लोग बेसिस की प्रॉपर्टीज को देखेंगे, और सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है कि जब कोई बेस किससे रिएक्ट करता है, जब कोई बेस किससे रिएक्ट करता है, मेटल से, सेम वही रिएक्शन है जैसे पिछली पिछली थी, कि जब एसिड मेटल से रिएक्ट कर रहा था, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हो रहा था, सेम रिएक्शन है। अब जैसे बेस में सपोज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और कौन सा मेटल, जिंक लेते हैं, तो यहाँ पे भी सेम वही केस होता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे ये क्या नाम होगा, सॉल्ट का सोडियम जिंकेट इसका नाम होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर जिंक से कराएंगे तो आप सभी को पता है क्या है, बेस है। अब याद रखिएगा बेस एक एल्कलाई होता है, एल्कलाई एक टर्म यूज होगा आपके बुक में, तो एल्कलाई याद रखिएगा वो बेसिस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उन्हीं को एल्कलाई कहते हैं। सारे बेसिस जितने भी बेसिस हैं वो पूरा जितने भी बेसिस हैं
वो सब के सब वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। कुछ ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो उन्हें एल्कलाई कहते हैं। वाटर सॉल्युबल बेसिस ज़्यादा यूजफुल होते हैं, तो इसीलिए वाटर सॉल्युबल बेसिस की ज़्यादा स्टडी है हमारे क्लास में। अब तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन जिंक से यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट बन जाएगा। इसकी पहली रिएक्शन है। और दूसरी रिएक्शन कौन सी है इसकी, जो सेम मैंने आप लोग को बताया था कि जब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से कराई जा रही थी तो सॉल्ट और क्या बन रहा था, वाटर बन रहा था। उसी प्रकार जब नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन सेम वही होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन बेस से कराएंगे तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन बेस से कराते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कौन सा बेस लिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड। नॉन मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होता है, तो इसकी रिएक्शन कराएंगे जब यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक बेस होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप सभी को पता है बेस होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। उसकी रिएक्शन किससे करा रहा है, नॉन मेटल ऑक्साइड से। ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अब क्या क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड यहाँ फॉर्म हो रहा है। इस पे सवाल बहुत ज्यादा पेपर में आता है, कैल्शियम कार्बोनेट पे। ये क्या होता है, ये यहाँ पे व्हाइट पीपीटी फॉर्म होता है। व्हाइट पीपीटी, इसको क्या बोलते हैं, इसको लाइम वाटर बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर बोलते हैं। और ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। ये क्या करता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया जाता है लाइम वाटर पे, तो लाइम वहाँ पे क्या होता है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये मिल्की हो जाता है। क्यों मिल्की होता है, क्योंकि वहाँ पे व्हाइट पीपीटी फॉर्म हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट की व्हाइट पीपीटी आपको वहाँ पे दिखने लगेगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में क्या होता है कि जो हमारा लाइम स्टोन होता है, जो मार्बल होता है, ये चॉक होता है, आप सभी को पता है। ये सब किससे बने होते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, लाइमस्टोन, मार्बल या चॉक जो है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के ही डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तो इसलिए ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसा क्या होता है, व्हाइट पीपीटी। और जब होता क्या है कि इसी और एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, तो पहले क्या होता है कि लाइम वाटर पहले मिल्की हो जाता है पीपीटी कार्ड, बट और कार्बन डाइऑक्साइड जब फॉर्म करेंगे तो फिर से क्या होता है कि आपको एकदम क्लियर सोल्यूशन मिलेगा। जब ये क्या होता है, व्हाइट पीपीटी में फॉर्म हो जाता है। पहले क्या रहता है, क्लियर रहता है, बट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म का पास किया गया, ये क्या होता है, ये व्हाइट पीपीटी फॉर्मेशन कर लेता है। और एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आगे और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो फिर से क्या हो जाता है, ये सोल्यूशन हमें जो है क्लियर दिखने लगता है। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बेसिस की पढ़ी। और बाकी प्रॉपर्टीज जो बेसिस की मैंने नहीं बताया, आप लोग को पता ही है कि बेसिस आर सॉपी टू टच, बेसिस आर बिटर इन नेचर। ये भी क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्योंकि क्या होता है, इसके पास हाइड्रोक्साइड आयन होता है। हाइड्रोक्साइड जैसे ही हम इसको पानी में डालते हैं तो क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोसिएट हो जाता है। इसी कारण ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो यहाँ पे बेसिस की दो ही रिएक्शन है, क्योंकि एसिड्स और बेसिस की रिएक्शन लगभग कॉमन है। कुछ ही रिएक्शन ऐसी हैं जो डिफरेंट है, बाकी सब की सब सेम रिएक्शन है। तो एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। और आज जो दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ा, पहला हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको लाइम स्टोन भी बोलते हैं। इन दोनों का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है रियल लाइफ में भी। आप लोग को बताया कि जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम किसी को होती है, तो हम उसको क्या सजेस्ट कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा सजेस्ट कर सकते हैं। और हमारा चॉक, लाइम स्टोन या मार्बल की ही डिफरेंट फॉर्म्स क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारा चॉक, लाइम स्टोन, मार्बल सब किससे बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनता है। तो आज की क्लास में आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो अगली क्लास में हम लोग इससे आगे जाएंगे और अगली क्लास में इस प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स और प्रॉपर्टीज ऑफ बेस आज की क्लास में जो खत्म हो गया है, उससे आगे इस चैप्टर के बारे में अब इंटरेस्ट, इस चैप्टर के ऐसे टॉपिक स्टार्ट होंगे जहां से पेपर में क्वेश्चन आने की मैक्सिमम संभावना होती है। अभी तक जो भी टॉपिक हैं वो क्या होता है, पेपर में बहुत कम चांस होता है उनका आने का। एमसीक्यू फॉर्म में भले आ जाते हैं, जैसे आपका लाइम स्टोन किसे कहते हैं,
तो एमसीक्यू फॉर्म में आ जाते हैं, बट वैसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पोर्शन से नहीं आते हैं। आगे के पोर्शन जब मैं अगले क्लास में आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ से सवाल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं, और सवाल कैसे आते हैं वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। जैसे मैंने आप लोग को आज बताया कि जैसे एमसीक्यू फॉर्म में आपको दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेकिंग सोडा, तो वहाँ पे आपको जो है कई कंपाउंड्स का जो है केमिकल फार्मूला दे देगा, तो आपको ये ध्यान देना है कि बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, और वॉशिंग सोडा आगे क्लास में आएगा वो किसे कहते हैं, आगे क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को अगर हमारे चैनल से कुछ सीखने को मिल रहा है और हमारे वीडियोस इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।